डैड पुअर डैड इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी इन्होंने जो 9 नंबर का प्रकरण दिया हुआ है, इस चैप्टर में उन्होंने 5 ऑब्स्टेकल्स दिए हुए हैं। इन्हें 5 अमीर बनने के रास्ते में जो 5 बाधाएं दी हुई है, इन बाधाओं में से जो 2 नंबर की बाधा है वह है ओवर थिंकिंग। और रॉबर्ट कियोसाकी ये कहते हैं इंसान ओवर थिंकिंग क्यों करता है, इंसान अति विचार करना कब शुरू करता है, जब भी इंसान के दिमाग में डाउट्स आ जाते हैं, जब भी इंसान के मन में शंका आ जाती है, जब भी इंसान के दिमाग में संशय आ जाता है, तो उसके बाद वह ओवर थिंकिंग करना शुरू करता है। तो यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं जब आप अमीर बनना शुरू करते हैं और अमीर बनने के लिए जब आप कुछ कदम उठाते हैं, कुछ स्टेप अपना लेते हैं, तो यह स्टेप अपनाने के बाद आप खुद पर किस तरह से विश्वास करते हैं, यह भी महत्वपूर्ण बात है। तो रॉबर्ट कियोसाकी यह कहते हैं कि हम हमारे खुद के बारे में ज्यादा सोचना कब शुरू करते हैं, तो इसके पीछे उन्होंने 2 कारण दिए हुए हैं। इसमें पहला कारण है डाउट्स अबाउट सेल्फ एंड लिसनिंग थॉट्स ऑफ अदर। तो इसमें रॉबर्ट कियोसाकी यह कहते हैं डाउट्स अबाउट सेल्फ, यानी हमारे खुद के बारे में जब शंकाएं होती है तो इन शंकाओं की वजह से हम अति विचार करना शुरू करते हैं। मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मुझे इन्वेस्टमेंट का अच्छा नॉलेज नहीं है, अगर इन्वेस्टमेंट करूंगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, इस तरह के सवाल जब हमारे दिल में आते हैं तो हम अति विचार करना शुरू करते हैं। तो उसके बाद रॉबर्ट कियोसाकी ये कहते हैं लिसनिंग थॉट्स ऑफ अदर्स, हम दूसरों के विचार सुनते हैं। यह विचार किस तरह के होते हैं, तूने यहाँ जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है यह कंपनी अच्छी नहीं है, अगर यह कंपनी भाग गई तो तेरा क्या होने वाला है। इस तरह के विचार जब हम सुनते हैं, दूसरों के विचार जब हम सुनते हैं, तो हमारे मन में शंकाएं आना शुरू होती है, हमारे मन में संशय आना शुरू होते हैं। हमने जो सेविंग की हुई है, हमने जो बचत की हुई है, उसकी अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। इसीलिए रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं इस तरह के यह जो अति विचार है, इस तरह की यह जो शंकाएं है, इस तरह के यह जो संशय है, यह सभी जब हमारे मन में आते हैं तो हमारी ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है। तो रॉबर्ट कियोसाकी यह कहते हैं इस पर भी सॉल्यूशंस है, यह सॉल्यूशंस किस तरह से है, इन सभी सॉल्यूशंस को भी हमें अच्छी तरह से देखना होगा। तो रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं तो इन्होंने सबसे पहला सॉल्यूशन दिया हुआ है मेक हैबिट ऑफ एनालिसिस देन क्रिटिसिज्म। तो रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं दूसरों के जो आपने विचार सुने हुए हैं, इन सभी विचारों पर अगर आप एनालिसिस करते हैं तो वह बहुत ही अच्छा हो जाता है, अगर आप उसका पृथक्करण करते हैं तो वह बहुत अच्छा हो जाता है। क्रिटिसिज्म करने के बजाय, आलोचना करने के बजाय अगर आप पृथक्करण करते हैं तो पृथक्करण से आपको ज्यादा नॉलेज मिलता है। मैंने जहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है वह अच्छी है या अच्छी नहीं है, यह आप खुद तय कर सकते हैं। इसीलिए रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं आलोचना के बजाय अगर आप पृथक्करण करते हैं तो वह बहुत ही अच्छा है। उसके बाद रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कीप यूर ब्रेन ओपन टू लर्निंग एंड अपॉर्चुनिटीज। अगर आपको अमीर बनना है तो अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपका ब्रेन सीखने के लिए तैयार रखिए, सीखने के लिए तैयार रखिए। उसके साथ जो नई नई अपॉर्चुनिटीज आती है, इन अपॉर्चुनिटीज के लिए आप हमेशा तैयार रखिए। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे लोग आपके मन में क्या भर रहे हैं, दूसरे लोगों की आलोचना क्या है, इसके बजाय अगर आप आपका ब्रेन लर्निंग के लिए हमेशा तैयार रखते हैं तो यही लर्निंग आपको अमीर बना देगी, यही अपॉर्चुनिटीज आपको अमीर बना देगी। उसके बाद रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं फोकस ऑन रिचनेस ऑफ एक्यूमुलेट वेल्थ। अगर आपने तय किया है मुझे अमीर बनना है
तो अमीर बनने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा। जो अमीर बनने के लिए जो रास्ते आपने चुने हैं उन रास्तों पर चलना शुरू कर दीजिए। आपका पूरा का पूरा फोकस मुझे अमीर बनना है, अमीर बनने के लिए मुझे क्या करना है इस पर होना चाहिए। और अमीर बनने के लिए मुझे जो संपत्ति इकट्ठी करनी है, आपका पूरा का पूरा फोकस आपकी संपत्ति पर होना चाहिए। कौन सी संपत्ति अगर मैं इकट्ठा करता हूँ तो अमीर बन जाता हूँ। अमीर बनने के लिए मुझे कौन कौन से स्टेप्स अपनाने होंगे, इस पर अगर आप अच्छी तरह से फोकस करते हो तो आप अमीर बनना शुरू करते हो। आपके मन में शंका और संशय का जो डर है, यह डर हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा।